पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिरदर्द है सिंधु समझौता रद्द होना, क्योंकि ये पाकिस्तान की वो नस है जिसे दबाने पर पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तरस जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी नस को दबाया है। 1960 के सिंधु समझौते को रद्द करने का फैसला कर लिया है। अब इस फैसले को लागू करने की तैयारी की जा रही है। इस पर विचार के लिए होम मिनिस्टर अमित शाह ने आज जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के साथ लंबी मीटिंग की। मीटिंग के बाद CR पाटिल ने कहा कि अब भारत से पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं मिलेगा और इसका क्या असर होगा पाकिस्तान को कुछ ही दिनों में समझ आ जाएगा। अगर भारत ने सिंधु, चिनाब और झेलम का पानी रोक दिया तो पाकिस्तान पानी की बूंद बूंद के लिए वाकई में तरस जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में 80% सिंचाई इन्हीं नदियों के पानी से होती है। सिंधु समझौते के तहत सिंधु, चिनाब और झेलम का 80% पानी पाकिस्तान को मिलता है। पाकिस्तान की हालत वैसे ही खराब है, पर फसलों का पानी बंद हुआ तो पाकिस्तान पानी के साथ साथ दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान के हुक्मरान मोदी के इस वार से बौखला गए हैं। आज पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार ने सेनेट में कहा कि भारत पाकिस्तान के लोगों को प्यासा रखना चाहता है। भारत ने सिंधु समझौता रद्द करने का एक तरफा फैसला करके पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान अपने 24 करोड़ अवाम को प्यासा नहीं रहने देगा। भारत के फैसले के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में अपील करेगा। इन्होंने इस मौके को पहला जो वार किया हमारे ऊपर, तो वो इस इंडस वाटर ट्रीटी को डिक्लेयर किया, जिसको इन अगेंस्ट कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम की लाइफलाइन है पानी, और अब तो प्रेडिक्शन ये हो रही है कि फ्यूचर की जंगें शायद पानी पे होंगी। तो ये तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि अब जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसके ऊपर बहस किए बगैर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा कि इसको किसी कीमत पे भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये लाइफलाइन है और ये वर्चुअली इट टेंटामाउंट टू डिक्लेयरिंग वॉर। तो हम इसको उसी स्पिरिट से ले रहे हैं और हमने उसका पहला फैसला जो किया पाकिस्तान ने कि हमने उसको रिजेक्ट किया है और क्वेश्चन किया है कि हम फिर जितनी बायलैटरल ट्रीटीज हैं हम भी उनको सस्पेंड या इन अबेंस करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने चोट कहां की है। पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें मोदी के इस फैसले की गंभीरता को समझ रही हैं, इसलिए सब के सब बौखला गए हैं। बिलावल भुट्टो की पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, भारत अब वाटर टेररिज्म कर रहा है। नरेंद्र मोदी जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पहलगाम हमले से उनको मौका मिल गया। शहरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान को पानी के मुद्दे पर खामोश नहीं बैठना चाहिए, भारत पर इस फैसले को वापस लेने का प्रेशर बनाना चाहिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है जी। साफ बात यह है कि पाकिस्तान में जो शवाहिद मिले हैं, हमें तो कोई हिंदुस्तान ने शवाहिद नहीं दिए, बगैर किसी प्रूफ के मिनटों में 5 मिनट नहीं गुजरे थे कि पहलगाम अटैक पाकिस्तान पर पहना दिया गया एज एन अटैकर, एज अ स्पॉन्सर। वाटर टेररिज्म जो वो कर रहे हैं मोदी सरकार, ये पहले से उनका, मैं तो इस हाउस में कह चुकी हूँ कि उन्होंने वाटर टेररिज्म और पानी को हथियार बनाना, उसको वेपनाइज कराना अपने पहले टर्म में भी उनकी ख्वाहिश थी करने की। ये 21वीं सदी है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एरा नहीं है। लेकिन अगर वो उसको वापस लाना चाहते हैं तो कोई पीछे नहीं हटेगा जी। वो वापस लाना चाहते हैं तो हम उनको ये नहीं कहेंगे कि आइए प्लीज प्लीज आप अमन की बात कीजिए। पाकिस्तान की हुकूमत, वहां के लीडरान सिंधु समझौता रद्द करने के मोदी के फैसले से इतने परेशान क्यों हैं, ये भी समझ लीजिए। इसकी वजह है कि भारत ने अभी सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का पानी पूरी तरह बंद नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान में पानी को लेकर सिविल वॉर जैसी स्थिति अभी से बनने लगी है। पाकिस्तान के 2 सूबों सिंध और पंजाब के बीच पानी को लेकर झगड़ा हो रहा है।
सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में जाता है। अब दोनों सूबों में सिंधु के पानी के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो रहा है। पंजाब ज्यादा पानी लेना चाहता है, इसलिए सिंधु के पानी को डाइवर्ट करने के लिए अभी से नहरें बनाने की कोशिश कर रहा है और सिंध इसका विरोध कर रहा है। सिंध के लोग जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों ने हाईवे जाम कर दिए हैं। सिंध की तरफ से पंजाब में पेट्रोल डीजल की सप्लाई होती है। सिंध के लोगों ने पंजाब की तरफ जाने वाले ऑयल टैंकर्स को बॉर्डर पर रोक दिया है। इससे करीब 1000 टैंकर्स सिंध और पंजाब के बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। पंजाब में पेट्रोल डीजल की कमी है। सिंध के लोग सड़कों पर बैठकर पाकिस्तानी फौज और शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर पंजाब ने सिंध का पानी डाइवर्ट किया तो सिंध रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा और वो ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे।